गांव के बाहर एक चौराहा था जिसे अद्भुत चौराहा कहते थे। लोगों का कहना था कि रात के समय यहाँ अजीब घटनाएं होती थीं। वहां से गुजरने वाले कई लोग डरावनी आवाजें सुनते थे और कुछ ने तो भूतों को भी देखने का दावा किया था। गांव के लोग चौराहे के पास रात में जाने से कतराते थे। एक दिन एक युवक नाम राजू, जो गांव के इन किस्सों को महज अंधविश्वास मानता था, उसने तय किया कि वह चौराहे की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात वह अपने दोस्त रमन के साथ चौराहे की ओर निकल पड़ा। दोनों ने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लिया। चौराहे पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर सन्नाटा था और केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजू ने अपने कैमरे को तैयार किया और चौराहे के आसपास की तस्वीरें लेने लगा। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और एक पुरानी पेड़ की शाखा जोर से हिली। रमन ने डरते हुए कहा, राजू, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम बस थोड़ी देर और रुकेंगे। मैं इस जगह की सच्चाई जानना चाहता हूँ। तभी उन्हें दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने टॉर्च जलाकर देखा तो एक धुंधली परछाई उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे साफ होती गई और उन्हें एक सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था। महिला ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजू और रमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राजू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने उत्तर दिया, मैं इस चौराहे की आत्मा हूँ। यहाँ जो भी आता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। रमन ने राजू का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से भाग चलें। दोनों ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन महिला की आत्मा ने उनका पीछा किया। किसी तरह वे गांव की सीमा तक पहुँचने में सफल हुए। जैसे ही वे गांव के अंदर आए, आत्मा गायब हो गई। दोनों ने चैन की सांस ली और गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई। लोगों ने उनकी कहानी सुनकर उन्हें सचेत किया कि वे फिर कभी उस चौराहे पर न जाए। राजू ने मान लिया कि कुछ रहस्यों का उजागर न होना ही बेहतर है। अद्भुत चौराहे का खौफ अब भी गांव वालों के दिलों में बसा हुआ है और वे रात के समय वहां से दूर रहते हैं। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.